So hey you all, today we will discuss all the questions जो आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम में पूछे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करवाएंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि हम बहुत हाली हाली करवा के भाग जाते हैं। ऐसे नहीं करेंगे, अभी धीरे धीरे करवाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, और जो भी आपको जैसा भी सजेशन देना पड़े हो आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जाके दे सकते हैं। इसका मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो चलिए हम यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 25,600 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, अमाउंट दिया गया है कितना, सॉरी प्रिंसिपल दिया गया है। धनराशि कितना है, ये प्रिंसिपल दिया गया, कितना दिया गया 25,000। प्रिंसिपल कितना दिया गया 25,600 दिया गया, और रेट कितना दिया गया है 12.5% दिया गया। और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है यहाँ पे, टाइम दिया गया है 2 साल 3 मंथ का दिया गया है, 2 साल 3 मंथ। तो एक रेट कितना है 12.5% है। तो जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। फिर ये 2 साल 3 मंथ है, तो 3 मंथ इट मीन कितना होगा, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 साल का निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेंगे और अमाउंट लिख लेंगे। तो 2 साल का यहाँ पे कितना रेट है 1/8 है, तो पहले 8 से कितना हो जाएगा अमाउंट 9 हो जाएगा। 8 ये क्या है प्रिंसिपल, और इसमें 1 जोड़ने के तो कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से 9 हो गया। फिर दूसरे साल का कितना हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा। फिर ये 3 मंथ का कितना निकला है, ईयर में कन्वर्ट किया है तो 1/4 निकला है। फिर इसको 1/4 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/32, यानी कि 32 से कितना हो जाएगा अमाउंट 33 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी को इधर से भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आठी कितना होता है 64। 64 को जब हम 32 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 4 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24 के 4 हासिल, 12 दूना 24 हासिल में कितना हो जाएगा 2, 6 का 18, यानी कि 2048 हो जाएगा। फिर अमाउंट कितना है, अमाउंट को भी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अमाउंट कितना है नामा 81, 81 को जब हम 32 से कितना हो जाएगा 33 ना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 81 को जब हम 33 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 24 3 3 7 6 2। आपको पता होगा कि 11 से हम किसी भी संख्या को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 11 से हम 12, 11 को जब हमें 12 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को आपस में जोड़ देते हैं। पहले संख्या को वैसे ही लिख देते हैं जैसे 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये लास्ट वाली संख्या को जो लिख देते हैं 132 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे ऐसे किए हैं, जैसे 243 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो सबसे पहले 3 का 3 लिख देंगे, फिर ऐसे ऐसे करके जोड़ते चले जाएंगे। तो 3 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 7, फिर 4 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट का 2 का 2 ही रख देते हैं। तो ऐसे करके गुना किए हैं। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया निकला है 2048 निकला है। फिर अमाउंट कितना निकला है 2673 निकला है। तो हमें देखिए सी आई बराबर क्या होता है, सी आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट हमें कितना निकला है 2673 निकला है, और प्रिंसिपल कितना निकला है 2048 निकला है। तो 2673 में से 2048 को घटा देंगे तो हमें क्या निकलेगा, सी आई निकलेगा। तो 2673 में से 2048 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 कितना हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 6 6 में से 2, ये 625 हो जाएगा। सी आई हमें कितना निकला 625। और हमें क्या दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल हमें दिया गया है 25,600 दिया गया, और हमें प्रिंसिपल इसको सही से लिखते हैं, सीधा करके लिखते हैं। तो यहाँ पे है प्रिंसिपल कितना दिया गया निकला है, दिया गया है 25,600 निकला है, और हमें दिया गया है 25,600 दिया गया, और हमें निकला कितना है 2048 निकला है 2048। और अमाउंट कितना सीआर हमसे पूछ रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है 625 निकला है। तो यहाँ पे गुने 625 कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर देखिए 6 को 8 8 6 48, इसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 625 256 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20,048 होगा। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये 25 बट्टा में 2, 25 चौका 100, 6 दूना 800, 25 को 625 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट ही लेते हैं। तो यहाँ पे 15,625 होगा। 15,625 आपको याद होना चाहिए 25 के पावर पर। तो यहाँ पे 25 के पावर क्यूब कितना होता है 15,625 होता है ना, बटा में कितना हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 का 7 14, और यहाँ पे एक 8
8 16 1 7.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, रेट दिया गया है। रेट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। और समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 3 साल का दिया गया। और हमें अमाउंट दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाती है, यानी कि ये अमाउंट है। और हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमें रेट कितना दिया गया है, 10% का दिया गया है। और समय कितना दिया गया है, 3 साल का दिया गया है। तो आपको याद होगा 10% 3 साल का कितना होता है, 33.1 होता है। कितना होता है, 33.1। वैसे 10% याद है और 2 साल का निकालना पड़ता है, तो कितना होगा, हो जाता है 21% होता है। 10 साल दिया रहे, 10% दिया रहे और 4 साल का निकालना पड़े तो कितना हो जाता है, 46.41% हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है। अमाउंट कितना दिया गया है, 19,360 दिया गया, 19,360 दिया गया। और अगर हमें क्या प्रिंसिपल दिया रहे और सीआई पता हो, तो हम अमाउंट इजीली निकाल सकते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है। देखिए अभी यहाँ पे प्रिंसिपल कहीं पे भी नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पे कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। प्लस सीआई कितना निकला है, 33.1 निकला है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 133.1 हो जाएगा। और ये 133.1, यहाँ पे अमाउंट कितना निकला है, इतना। और यहाँ पे दिया कितना गया है, 19,360। तो बट्टा में हम कितना लिख सकते हैं, 133 बट्टा में 1। और हमसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, यानी 331 का मान, 33.1 का मान पूछ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। फिर 11 से अगर काटे तो देखिए ये 11 से कट रहा है ऊपर वाला, तो यहाँ पे 121 हो जाएगा। फिर इसको काटे तो 1 8 7 7 6 176। फिर ये 7, ये कट रहा है 11 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये कितने मरतबे कट रहा है, 16 मरतबे कट रहा है। यहाँ पे एक जीरो हो जाएगा। फिर अगर देखिए इसको काटे तो यहाँ पे 11 तिया 33, इसको इग्नोर करे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48। यानी कि 48 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रह गया ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे ये 48 के जो करीब होगा वही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसके सेट कर लेते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष के बाद निवेशित की जाती है और इतना गुना मिश्र धन हो जाती है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, ब्याज दर पूछ रहा है, यानी कि डेट पूछ रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना आया था, 10,000 था। और अमाउंट इसका इतना गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो कट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11,025 हो जाएगा, 11,025। फिर अगर हम इसे 25 से काट के देखें तो 25 चौका 100, और यहाँ पे 25 चौका 100, 25 चौका 100, और ये 25 इकाई 25, और ये हमें 2 जीरो बच गया। देखिए ये कितने साल का है, 2 साल का है। तो 1 साल का जब भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 400 से ये रूट अंडर 400 होगा, और ये रूट अंडर 441 हो जाएगा। तो 400 किसका वर्ग होता है, 20 का होता है। और 441 कितना का होता है, 21 का होता है। तो 20 से 21 हो गया, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। कितने पे वृद्धि हुई, 20 पे वृद्धि हुई। उन्हें हम 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना है। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 5। तो 5% की वृद्धि हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल देय राशि कितनी होगी, यानी कि कुल देय राशि अमाउंट हमसे पूछ रहा है। तो रेट यहाँ पे कितना दिया गया है, 4% दिया गया। और समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है, यहाँ पे सीआई दिया गया है, 765 दिया गया है। यहाँ पे कितना दिया गया है, 765 दिया गया। और रेट कितना दिया गया, 4% दिया गया। और समय कितना दिया गया, 2 साल। देखिए जब भी आपको समय 2 साल दिया रहे और हमें सीआई निकालना पड़े, तो हम क्या करते हैं, रेट को सबसे पहले हम 2 से गुना करते हैं एक बार। तो रेट को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 4 दूना 8। फिर इसको क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमें क्या करते हैं, दाईं ओर से गिन के 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 816 8.16 हो जाएगा। और हमें दिया कितना गया है, 765 दिया गया है। बटा में हम कितना, ये सीआई निकला है ना, सीआई कितना निकला है, 8.1 निकला है। और हमें दिया कितना गया है, 765 दिया गया। तो हम बटा में 1.6 कर देंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, कुल देय राशि, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम पीछे ही बताए थे कि 100 इसमें ऐड कर देंगे सीआई में, प्लस कितना हो जाएगा, 8.1 एक छो, 108 दशमलव कितना हो जाएगा, 100। तो गुना करेंगे 108.16 से। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहाँ पे पेन कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर काटे 8 से, तो 8 इकाई 8, 8 कट 16। फिर यहाँ पे काटे तो कितना हो जाएगा, 8 इकाई 8, और यहाँ पे 8 तिरिक 24।
8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 चौक 48, 8 कर 16। एक सेकंड हम देख लेते हैं। 8 2 8 8 तिक 24, 4 8 पंचे 40 सही है। तो फिर अगर हम 2 से काट के देखें तो ये कितने मरतबे कटेगा? 51 मरतबे। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 12, 6 दूना 12, 7, 676 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम काटे तो कितने मरतबे कटेगा? 1, 51, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 5 5, यहाँ पे 15 मरतबे कटेगा। 51 को जब हम 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 765 आ जाएगा। तो 15 को अगर हम 675 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25, 15 25 75 हासिल 6, 15 15 सते 105, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हासिल 11, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा? 10 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक सेकंड, मैंने कुछ मिस्टेक किया है। हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे 15 को 675 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा? 90, 15 सते 105, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 15 छक्का 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 1, यहाँ पे 10,000, 10,140 हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड पिन बना लेते हैं। किसी धनराशि को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर निवेश किया जाता है। यदि 1 वर्ष के बाद धनराशि इतना हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये कितना हो जाती है? ये क्या है? ये अमाउंट है। जब भी बोले इतना हो जाती है तो वो क्या होती है? अमाउंट हो जाती है। अमाउंट कितना दिया गया है? 10,816 दिया गया और रेट कितना दिया गया है? 8% दिया गया। रेट 8% और समय कितना दिया गया है? 1 वर्ष दिया गया है। तो जब भी देखिए 1 वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो हमें अर्धवार्षिक रूप से देना है, यानी 6 मंथ भी देना है। तो हम टोटल कितने टाइम्स देंगे? 2 बार देंगे, 2 टाइम देंगे। जब भी आपको कहे कि अर्धवार्षिक रूप से ज्ञात करना है तो हम समय का क्या करते हैं? उसका दोगुना कर देते हैं और रेट का क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। तो रेट को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4%। 4% और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब भी 2 टाइम दिया रहा है तो हम इसको क्या करते हैं? एक बार हम जो रेट रहता है उसमें हम 2 से गुना करते हैं पहले बार। तो 8 6 दूना 8, फिर क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का 16, फिर दाईं ओर से हम 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 8.16 हो जाएगा। और हमें ये क्या है? अमाउंट दिया गया है। तो अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीआई में हम 100 जोड़ देते हैं। तो सीआई प्लस 8.16 हो जाएगा। बट्टा में कितना हो जाएगा? 108। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108.16 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 108.16। हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल हम कितना माने यहाँ पे? 100 का मान हो जाएगा। यहाँ पे ये डबल जीरो हो जाएगा, फिर इससे ये कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? एक धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो हमें ब्याज दर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है। रेट कितना हो जाएगा? तो देखिए कोई भी धनराशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है? 24,000 हो जाती है। कितना हो जाती है? 24,000 हो जाती है। और 3 साल में कितनी हो जाती है? 28,800 हो जाती है। 28,000, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। फिर इसको अगर हम काटे तो यहाँ पे 120 दो से काट रहे हैं, फिर 144 हो जाएगा। तो 120 से 144 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 24 की वृद्धि हुई। कितने पे वृद्धि हुई? 120 पे वृद्धि हुई। और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं, ये कट जाएगा। 12 दूना 24, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि 70,000 की धनराशि 3% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर x वर्षों में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 70,000 दिया गया है। कितना दिया गया है? 70,000। और x वर्षों के बाद कितना हो जाती है? 74। ये 74,263 हो जाती है। जब हम इसको 7 से काट के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इकाई 7, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 नवा 63। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 से कितना हो गया? 10,609 हो गया। ये किसका वर्ग होता है? ये किसका वर्ग होता है? 100 का होता है। और ये किसका वर्ग होता है? 10,609। ये देखिए ये 100 से ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे ये लास्ट में 9 है। तो ये 3 का जब 3 को वर्ग करते हैं तो लास्ट में कितना होता है? 9 होता है। अगर 103 को हम स्क्वायर करके देखें तो कितना हो जाएगा? 3 क्या 9, ये डबल जीरो, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 0 1। यहाँ पे ये किसका वर्ग है? 103 का वर्ग है। यहाँ पे 103 हो जाएगा। तो 100 से कितना हो गया? 103 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 साल हो जाएगा। बटा में 100 करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है
कि 20,000 की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? रेट प्रतिशत पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 20,000 दिया गया है, और 2 साल के बाद कितना हो जाता है? 21,218 हो जाता है, यानी कि 21,218 हो जाता है। फिर 2 से अगर हम काट के देखें तो यहाँ पे कितना होगा? 609, ये और ये 10,000 हो जाएगा। 10,000 से कितना हो जाता है? अभी हम ऊपर ही देखे हैं कि ये किसका वर्ग होता है? 103 का होता है, और ये 100। तो 100 से 103 हो गया, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 3% की वृद्धि हुई। ये तो डायरेक्ट था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12,000 की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो 1.5 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा? यहाँ पे डेट कितना दिया गया है? 10% दिया गया है। डेट कितना दिया गया? 10%, और टाइम कितना दिया गया है? 1.5 वर्ष पीरियड दिया गया है। तो अभी हम तो ऊपर ही बताए थे कि जब भी हमें अर्धवार्षिक रूप से निकालना हो तो हम रेट को क्या कर देते हैं? रेट को आधा कर देते हैं, यानी 5% होगा, और समय को क्या कर देते हैं? 2 गुना। तो 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 साल होगा। तो 5% और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 15.7625 होता है, 15.7625। और हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 12,000 दिया गया है, और हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल सीआई में हम 100 को जोड़ देते हैं, तो 15.7625 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 115.7625, और ये यहाँ पे 100 बट्टा में 115.7625, ये बट्टा ये और जाएगा, तो बस में 4 जीरो आ जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सभी ऑप्शन आपस में एकदम करीब करीब है, तो हम क्या करेंगे? अब थोड़ा पेशेंसली हम इसको गुना कर लेंगे, नहीं तो अगर शॉर्टकट मारेंगे तो क्या हो सकता है? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, गलती भी हो सकता है। तो हम धीरे धीरे गुना करके देखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 पंचे कितना हो जाएगा? 7, 6, 12 दूना 24, 24 6 30, हासिल 3 हो जाएगा। 12 छक 72, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर 12 सते 84, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा, 91। 12 सते 84, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60, यहाँ पे 9, 12 पंच 60, यहाँ पे 12, 12 छो 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13, और यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा? 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 2% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 2 वर्ष की अवधि में कुल देय राशि कितना हो जाएगा? हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है? 404 दिया गया है, और समय कितना दिया गया है? 2%। रेट कितना दिया गया? 2%, और समय कितना दिया गया? 2 साल। तो जब अभी तुरंत बताया कि थे कि 2 साल जब भी दिया रहे तो हम दो रेट में क्या करते हैं? सबसे पहले 2 से गुना कर देते हैं, तो 4। फिर इसको क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 4, और फिर लास्ट के 2 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं? पॉइंट बैठा देते हैं। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 जीरो दे देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.04 हो जाएगा। और हमसे अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 4, 100 ऐड कर देंगे इसमें, 100 प्लस सी आर, 100 प्लस सी आर। सी आर कितना दिया गया है? 4.04 निकला है, 4.04। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4.04 हो जाएगा, 04। और हमसे हमें ये क्या दिया गया है? सी आर दिया गया है। सी आर यहाँ पे कितना है? 4.04 है, और अमाउंट हमसे पूछ रहा है, अमाउंट कितना निकला है? 104.04 निकला है, 04। तो ये इससे ये कट जाएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? 10,404, यानी 10,404 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो 2 वर्ष की अवधि में कुल देय राशि क्या पूछ रहा है? अमाउंट ही पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा पूछे हैं, तो अब इसको करके कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। वैसे देखिए, 10% 2 साल है, तो सीआर कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। यहाँ पे 10 प्लस कितना हो जाएगा? 10 दूना कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। ये पॉइंट के बाद 2 अंक बैठाना है, तो ये एक इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। और हमें कितना दिया गया है? जो ब्याज 462 दिया गया, और हमें निकला कितना है? 21% निकला है, और हमें अमाउंट पूछ रहा है, तो इसमें 100 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा? 22 मरतबे कटेगा। तो 22 को जब हम 121 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, 2, 2 6 6 2।
2262 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में तिलय चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्राप्त होता है तो धनराशि क्या कीजिए। ये भी सेम टाइप की क्वेश्चन है, मैंने ले लिया था क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पे सारे जितने सारे भी क्वेश्चन पूछे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सारे करवाएंगे। तो देख लेते हैं ये भी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5% और 2 साल है तो इसका सीआई कितना हो जाएगा। पहले हम रेट को क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10। फिर इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो 25 हो जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 दूना 2 5। और हमें यहाँ पे क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 102.5 और हमें निकला कितना है 10.25 निकला। हमसे क्या पूछ रहा है, धनराशि यानी कि अमाउंट पूछ रहा है तो इससे ये कट जाएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 1,000 हो जाएगा, सॉरी। अमाउंट ही पूछना था ना, सही है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोई धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है जबकि वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो मूलधन क्या पूछ रहा है। यहाँ पे रेट कितना दिया गया 10%, समय कितना दिया गया है 2 साल दिया गया और अमाउंट कितना दिया गया 9,075 दिया गया। अमाउंट कितना दिया गया 9,075 दिया गया और जब भी 10% तो 2 साल। अभी तुरंत बताए थे, सॉल्व किए भी थे ऊपर में कि 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 21 होता है और हमें अमाउंट कितना दिया गया है 9,075 दिया गया। तो अमाउंट निकाले क्या लिखा, हम क्या करते हैं सीआई में हम 100 को ऐड कर देते हैं तो सीआई प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 गुने मूलधन यानी कि अमाउंट 100 से गुना कर देंगे तो ये कितने मरतबे कटेगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो 12×7 = 84, 12×8 = 96, 12×7 = 84, यहाँ पे 9 7 6 7 कम 90 यानी 9,075। तो 12×7 = 84, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 12×6 = 72, 12×5 = 60, ये 75 हो जाएगा। ओ यहाँ पे 125 121 है ना तो हम सिर्फ 12 से क्यों कर रहे थे, यहाँ पे 121 है। एक सेकंड, यहाँ पे करके देखते हैं यहाँ पे कितना है। तो अगर हम 12×7 = 84, 12×7 = 84 और हम सॉल्व करेंगे तो 0 यहाँ पे 6 5, 12×5 कितना हो जाएगा 60, 12×7 = 84, 12×5 60। यहाँ पे इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8,000 की राशि पर 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। हमें क्या पूछ रहा है, सीआई निकालने को मिल रहा है और अमाउंट कितना दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया 8,000 दिया गया और डेट कितना दिया गया 12.5% दिया गया और तो इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और समय कितना दिया गया है 2 साल दिया गया है। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख देंगे और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 8 से 9 हो जाएगा। या हम ये भी कर सकते हैं कि 2 साल का पूछ रहा है ना तो डायरेक्ट हम सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सही सीधे से लिखना है तो 8 × 64 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ पे कितने प्रतिशत कितने की वृद्धि 17 की वृद्धि हुई और हमें कितना दिया गया है अमाउंट 8,000 दिया गया और निकला कितना है 64 निकला है बटा में 64 गुने अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है 17 निकला है। सीआई बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया तो हमें 17 निकला बटा में 17 तो 8 कितना हो जाएगा 64 तो 4 दूना 8 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ पे 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 गुने 17 तो 17×5 = 85। यहाँ पे कितना हो जाएगा 17×5 = 85, 17 दूना 34 17 यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 25। यहाँ पे इसका आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 2 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y की राशि वार्षिक रूप से संयोजित लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y की राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10%
वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाती है, तो 2 वर्षों की अवधि के अंत में कुल राशि कितनी हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि ऐसे टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 10% है और क्या है 2 साल है, तो 10% 2 साल का सीआर कितना होता है? 21% होता है। और हमें कितना दिया गया है? 630 दिया गया है, 630 बटा में 21, और हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? 100 प्लस 3 है, 121 हो जाएगा। ये कितने मरतबे कट जाएगा? 3 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 के 36, 3। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 6 वर्षों में तिगुना हो जाती है, तो कितने वर्षों के बाद 27 गुना हो जाती है? 27 गुना पूछ रहा है। देखिए 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है, यानी 3 की हो जाती है, तो 27 पूछ रहा है। 27 कितने वर्षों में हो जाती है? तो देखिए हमें ये 3 की हो रहा है और यहाँ पे 27 की हो रहा है, तो 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे क्या है? 3 से कितना हो गया? इसका क्यूब हो गया। यहाँ पे ऊपर में कितना है? 3। तो जब इसका इससे इतना बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे? इसके जितने भी पावर रहता है उसको हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा? 18 वर्षों में हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि 25,000 की धनराशि 2% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सीआई पूछ रहा है और यहाँ पे रेट कितना दिया गया है? 2% दिया गया, और समय दिया कितना दिया गया है? 2 साल दिया गया, तो 2% दिया गया और समय 2 साल दिया गया है। तो यहाँ पे इसका सीआई क्या होगा? रेट को हम क्या करते हैं? पहले 2 से गुना कर देते हैं, तो दूना 4, फिर इसका क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, तो दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हम लास्ट के दाईं ओर से हम क्या करते हैं? 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देते हैं, तो पहला और ये दूसरा। यहाँ पे 0.0 देते हैं, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीआई 4.04 है। और यहाँ पे हमें निकला ये क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? यहाँ पे लिख देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 25,000 दिया गया है। और हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? सीआई पूछ रहा है, तो 4.04 का मान पूछ रहा है, बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। ये कट जाएगा और ये 0 से कट जाएगा। 25 25 5 दूना 10, यहाँ पे 2 जीरो जो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कहा कैसा है? इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5,000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे यहाँ वार्षिक ही रूप से दिया गया है, तो ये तो और इजी है। तो 8% 2 साल कितना हो जाएगा? इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसका हम सबसे पहले 2 से गुना कर देते हैं, तो 8 का 8 16 हो जाएगा। फिर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 88 64, और बाद में 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट भी हो गया, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 5,000 दिया गया है, और हमें प्रिंसिपल नहीं दिया गया, तो हम 100 सपोज कर लेते हैं, और यहाँ पे सीआई भी पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 16.64 हो जाएगा। ये डबल जीरो से कट जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? डबल जीरो 50 गुना 100, यहाँ पे 825 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3,000 की धनराशि 20% वार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो 20% 2 साल है। तो इसको हम क्या करेंगे? सिंपली इसमें हम क्या करते हैं? इसको पहले 2 से गुना कर देते हैं, तो 40, फिर इसका क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा, और लास्ट के 2 डिजिट के बाद हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा देते हैं, और जो बचता है उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 44% सीआई हो जाएगा। और हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया? 3,000 दिया गया, और हमसे क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है, यानी कि इसका मान पूछ रहा है, तो गुने 100 और बटा में 100 गुने 44 हो जाएगा। ये 007 7 या 12 132, ये वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जाती है, तो कुल धनराशि पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ये भी बहुत इजी है, आप इसका जरूर कमेंट में करके बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे 10% है, 2 साल है, तो इसका सीआई कितना हो जाएगा? 10% और 2 साल का सीआई कितना होता है? 21% होता है। आपको अब याद भी हो गया होगा, इतना बार ये ऐसे वाले क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 4,000 है, 4,000 घटा में 100। हमसे क्या पूछ रहा है? अमाउंट। इसमें 100 ऐड कर देंगे तो 121 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके कमेंट जरूर करके बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में निवेश की जाती है, जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो 2 वर्ष 20%, 2 साल सीआई कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। और हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है? 2000 दिया गया है, बटा में 100 कर देंगे, नहीं दिया गया तो मान लेते हैं। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी 44 का मान ज्ञात करना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10%, एक सेकेंड, सही है, दस हजार की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10 साल, 10% 2 साल दिया गया है, तो सीआई कितना हो जाएगा? 21%, 21% हो जाएगा। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तो आप लोग भी देख के खुद करने लगे होंगे, ऐसा क्वेश्चन इतना इजी टाइप का क्वेश्चन था। तो जैसा भी लगे आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपके मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये भी तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं कि कोई भी टॉपिक जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया उसको कोई भी एक टॉपिक लेते हैं और उसका पूरा कंप्लीट करके बताते हैं लोगों को। तो तब तक के लिए धन्यवाद।